राधे राधे मित्रों, मैं गामा खूब खूब स्वागत करती हूँ अपने भाई बहनों का। सब कुशल मंगल से होंगे, सब लोग माँ की आने की खुशी मना रहे होंगे। आज मन बहुत खुश है सुबह से, और हम सबके घर माँ आई हैं। तो दोस्तों, मुझे पता है कि सब लोग माँ की खातिरदारी में लगे होंगे। माँ के आने से कितनी खुशी मिलती है वो मेरे भक्त ही जानते हैं। क्योंकि जब हमारे घर माँ आती हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, तो हम लोग उनके बच्चे ही हैं। तो आज मन सुबह से ही बहुत खुश है दोस्तों। तो दोस्तों, हम कुछ करें ना करें, माँ को हमारी सब पता रहता है। हमें क्या चाहिए, क्या पसंद है, हम क्या उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज बहुत अच्छा लग रहा है। 10 दिन अब घर में यूं ही रौनक रहेगी कि जैसे माँ बाप के हमारे आने से रौनक रहती है, वैसे रौनक घर में शुरू हो गई है। और अपने बच्चों की मन की बात तो माँ को अच्छे से मालूम होता है कि बच्चे क्या पसंद करते हैं। और हमें अपने माँ के बारे में पता है कि हमारी माँ जब जाएंगे तो उनको उपहार में हम क्या देंगे। गिफ्ट दोस्तों सबको पसंद होता है। आप एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती है, देने वाले का दिल देखा जाता है। तो माँ की चुनरी जो लोग हम नहीं लाते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें चुपचाप बांध दीजिए माँ की चुनरी में। और 10 दिन के अंदर आपका काम कितना भी पुराना हो, कोई इतनी विघ्न बाधा लगी है, कैसा भी मन्नत है, वो सब माँ पूरी करती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चुपचाप ही करनी होती हैं, घर में किसी को ना बताएं। सारा सामान आता है मार्केट से, वो आप लाएं। और नई चुनरी में जो ये कोना होता है चुनरी का, तो इसमें ऐसे करके 2 गांठें लगा दीजिए, बांध दीजिए। और 10 दिन बाद जब माँ जाएंगी तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सब पूरी करके जाएंगी। तो इतना करना होता है कि माँ को हमारी क्या पसंद है, माँ सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती हैं, ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए। तो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे कि हमारी माँ को उपहार में क्या देना चाहिए, जिससे वो खुश होकर आपके जो काम रुके हुए हैं वो पूरा करके जाएं। उनके लिए बहुत छोटी बात होती है, लेकिन हम लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, उपहार में माँ को कुछ भी आप ना दें, लेकिन ये चीज़ ज़रूर दें। माँ कितनी खुश हो जाएंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो माँ सब समझते हैं अपने बच्चों के मन की बात, और हम समझते हैं कि हमारी माँ को उपहार में क्या चाहिए। किसी के आने पे हम कुछ ना कुछ देते हैं। जब वो हमारे घर से जाते हैं तो उनको हम खाली हाथ दोस्तों नहीं भेजते हैं। आपकी जो भी समर्थ है, तो हम अपने जो मेहमान आते हैं उनको हम दे करके भेजते हैं, और वो भी आते हैं कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। तो किसी के घर जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। जो भी आप कर सकते हैं, जो भी ले जाना चाहते हैं, तो उपहार में उनको लेकर के जरूर जाएं। और अपने हाथ घर से किसी को खाली हाथ कभी नहीं भेजना चाहिए, वो घर खाली हो जाता है। क्योंकि आप कर सकते हैं और फिर भी सामने वाले को नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कोई किसी के घर लेने नहीं आता, खाने नहीं आता है, सब मिलने आते हैं और प्रेम व्यवहार है तो ही आएंगे। वैसे कोई किसी के घर नहीं आता जाता। घर छोटा हो बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं रखता, व्यवहार ही काम आता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो मेरे घर लोग आएंगे। और लेने देने कोई किसी को इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन एक ये फर्ज बनता है कि जो हमारे घर आया है हम उसको अच्छे से विदा करें। क्योंकि वो घर खाली खाली हो जाता है अगर हम कर सकते हैं और मैंने अगले का मान सम्मान नहीं किया है, तो वो झोली कभी नहीं भगवान भरते हैं। वो घर हमेशा खाली रहता है, किसी न किसी चीज़ की दिक्कत बनी रहती है। तो माँ को उपहार में ये चीज़ें ज़रूर दें। और क्या क्या उनको देना चाहिए, तो माँ की चुनरी जो हम नहीं लाते हैं और उनको उड़ाते हैं, तो उसी कोने में चुनरी का एक कोना ले लें। 5 लौंग है, 5 सुपारी है, कुमकुम। ये माँ को कुमकुम बहुत पसंद है, लौंग बहुत पसंद है। तो माँ को उपहार में उनकी चुनरी के खूंट में ये चीज़ें बांध दें। और जब 10 दिन हो जाएंगे, नवरात्रा पूरे हो जाएंगे, तो उसको खोल करके आप उस चीज़ को प्रसाद के रूप में, सुपारी है रख लीजिए, लौंग है यूज़ कर लीजिए, और जो रोली कुमकुम होता है
वो आप यूज़ कर लीजिए। वो प्रसाद का सामान है, बाहर वाले किसी ना दें, क्योंकि वो माँ आपको दे के जा रही हैं। तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात होती है कि माँ ने अपना हमें भेंट किया है। और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी तो वो आपको खाली छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने उपहार में उनका मनपसंद सामान दिया है। तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सब वो पूरी कर देंगे, और इतनी जल्दी पूरी होती है कि आप जान भी नहीं पाओगे कि ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया। क्योंकि आप जिसका मान सम्मान करते हो वो आपका मान सम्मान करता है। इज्जत के बदले इज्जत मिलती है। तो इतना अगर आप करते हैं तो माँ तो आपसे खुश होके जाएंगी, हमेशा उनकी कृपा बरसेगी, क्योंकि हमने उनका सम्मान किया है। तो ये चीज़ें जब मार्केट से सामान लेने जाएं तो ये सामान अलग से ले आएं, और किसी को ना बताएं, घर वालों को भी ना बताएं, चुपचाप माँ को उपहार सहित ये चीज़ें उनकी चुन्नी में बांध दें। तो दोस्तों होता ये है कि कुछ चीज़ें हमें मालूम नहीं होती हैं, या फिर हम करना नहीं चाहते हैं, तो इसमें कोई झंझट नहीं होता। माँ के लिए चुनरी लाएं, ये सामान लाएं, उपहार उनको ज़रूर दें कि आपने उनका स्वागत किया है। कोई भी दिक्कत परेशानी आपके घर में कितनी भी पुरानी चल रही होगी, कभी पैसे की दिक्कत नहीं होती है, माँ लक्ष्मी दौड़कर आपके घर निवास करती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो दोस्तों आपका ऊपर वाला ध्यान रखता है, और आपका घर खुशहाल रहेगा। जो भी आपके काम रुके हुए हैं वो सब पूरे होते हैं। और दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से देख रहे हैं, किस देश से देख रहे हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और ऐसे ही वीडियो हम लाते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो। और आप किस टाइप के वीडियो चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। और जय माता दी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके जाइएगा। और जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सबकी मनोकामना पूरी हो जाए इस नवरात्रि में, सब अपने घर में खुशहाल रहें, यही मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए। आपका गृहस्थ जीवन खूब अच्छा चले, बच्चे खूब तरक्की करें, घर आपका हरा भरा रहे, सुहाग आपका अमर रहे। माँ भगवती से मेरी यही कामना है आप सबके लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरे भाई खूब तरक्की करें अपनी लाइफ में।